हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में। बेसिकली ये क्या एक मणिरत्न कंपनी है जो कि पावर जनरेशन के लिए काम करती है और काफ़ी अच्छे काम्स हैं और ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो बेसिकली आप यहाँ पे वैकेंसी देखोगे जो मणिरत्न गवर्नमेंट पीएसयू के लिए है। यहाँ पे क्या एंगेजमेंट ऑफ फील्ड इंजीनियर लेवल फर्स्ट इन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑन द फिक्स टेन्योर या प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस ऑन ऑल इंडिया बेसिस पर ये वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। अब जो वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है तो इसमें पहली वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर के लिए, जिसमें स्ट्रीम होना चाहिए आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। यहाँ टोटल 4 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है फील्ड इंजीनियर लेवल फर्स्ट के लिए है। इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आपका डिसिप्लिन हो। यहाँ पर टोटल एक वैकेंसी है और वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर लेवल फर्स्ट के लिए, जहाँ डिसिप्लिन आपका हाइड्रोलॉजी का होना चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फील्ड इंजीनियर लेवल फर्स्ट के लिए, जिसमें जो डिसिप्लिन का लेवल है आपका वो सीस्मोलॉजी का होना चाहिए। यहाँ पर एक वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल हम बात करें यहाँ पर तो 7 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है जो कि टीएचडीसी की तरफ से है। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं और सभी के लिए यहाँ पे एज का भी क्राइटेरिया है। जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 30 इयर्स की मैक्सिमम एज यहाँ पर एलिजिबल है। सेम वैसे स्ट्रक्चरल के लिए भी 30 इयर्स मैक्सिमम है। मतलब सभी फील्ड के लिए देखा जाए तो जनरली 30 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट नोट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए और कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स होना चाहिए, जैसे कि ऑटोकेड, रो साइंस, फेज 2, स्टेट प्रो एक्सेट्रा। अब क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने क्या 10-12 तो पास किया हो फुल टाइम, साथ ही साथ आपने क्या है किसी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग किया हो या बीटेक किया हो या फिर बीएससी किया हो और मिनिमम आपके वहां पर 59.99% मार्क्स हो। आपके राउंड ऑफ में बात करें 60% मार्क्स आपके होना चाहिए। ओनली पास मार्क्स इज रिक्वायर्ड इन एमटेक्स इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन मेंशन। Candidate pursuing MT in the ठीक है MTech in the relevant fields as mentioned required above for the specific post. The final result shall be declared by July 2025. तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बेसिकली उनको लेंगे। एज रिलैक्सेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फिक्स टेन्योर बेसिस पे तो उनकी जो सैलरी है 53,580 रुपीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उनको मंथली कन्वेंस रिम्बर्समेंट के तौर पे मिलेगा, जो कि व्हीकल फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑन द सर्टिफिकेशन बेसिस पे होगा। वो 6,620 रुपए होगा। किसके लिए? अगर आपके पास में 4 व्हीलर है तो, और अगर 2 व्हीलर है तो 3,140 रुपए यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ HRA एज पर द रेट एप्लीकेबल एट द XYZ क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटीज। जो HRA होगा आपका वो एज पर सिटी के अकॉर्डिंग होगा। इफ एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती है तो उस कंडीशन में फिर आपको HRA दिया जाएगा। द 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द EPF shall be is addition to the fixed tenure mentioned above and 12% contribution by toward the EPF shall be deducted from the fixed remuneration। और साथ ही साथ 12% जो 12% होगा वो पीएफ आपकी तरफ से डिडक्ट होगा, मतलब हमारी सैलरी में से, और 12% जो है वो कंपनी मिला के पे करेगी। तो यहाँ पे हम बात करें 12 कैजुअल लीव यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 2 डेज का ऑप्शनल हॉलीडे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाता है तो FTV shall be allowed 15 days earn leave in your the contract period and shall be credit on the monthly pro rate basis पर। और साथ ही साथ जो आपकी PL होगी वो आपको मंथली बेसिस पर यहाँ पर मिलते जाएगी। बाकी यहाँ पर सैटरडे संडे जो है इंटरविंग द संडे एंड हॉलीडे फॉलिंग विद इन द स्पेल ऑफ द अर्न लीव्स विल बी काउंटेड एज द
earned leave. However, the holidays preceding and succeeding the leave period shall not be counted as a leave. Leave encasement shall be provided on the basis of fixed remunerations. FTB under the suspension will not be eligible for the encasement. मैटरनिटी लीव एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा. स्पेशल एडिशनल लीव जो होगी यहाँ पर वो प्रोजेक्ट या प्लान सिलेबस फॉर 12/SAL के अकॉर्डिंग होगी, तो आप इस चीज का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं. मेडिकल फैसिलिटीज की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ओपीडी मेडिकल फैसिलिटीज टू सेल्फ, स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रंस लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ द 1 month फिक्स रेफरेंस फॉर द ओपीडी पर ईयर इन टोटल टेकन टूगेदर ट्रीटमेंट एज एट द THD डिस्पेंसरी. भाई आईपीडी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बेसिकली 5 लाख तक का यहाँ पे रिम्बर्समेंट रहेगा आपका, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर शैल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द सैंक्शन एंड काउंटर साइन ऑफ द मेडिकल रिम्बर्समेंट्स. इंश्योरेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो GPIA कवर होगा यहाँ पर, जो कि 6 लाख विथ मंथली प्रीमियम के साथ होगा, जिसमें आपका मंथली प्रीमियम जो होगा 1140 रुपये का यहाँ पे होने वाला है. एडिशनल इंश्योरेंस की अगर बात करें एट द नॉन फैमिली स्टेशन की तो उनको 15 लाख रुपए तक का यहाँ पे क्या है बेनिफिट देखने को मिलेगा. बाकी टेन्योर ऑफ द एंगेजमेंट की बात करें या टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पहले आपका 1 ईयर तक का होगा, देन फिर उसके बाद में 3 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा. तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होगा, जो आपको एग्रीमेंट साइन करके देना होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या इसमें सिलेक्शन हो पाएगा. रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC के लिए 600 रुपीज देखने को मिल रही है. वहीं अगर आप SC ST PWD वुमेन्स एंड द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है. बाकी इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट हमें जो देखने को मिल रही है वो है 10/7/2025. इसकी क्या बेसिकली लास्ट डेट है. फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 11/6 मतलब आज की डेट से फॉर्म फिल होना बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं और 10/7/2025 तक फॉर्म फिल होंगे, जो इसकी लास्ट डेट है. तो आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं. बाकी आपको पेमेंट कैसे करना इन्होंने क्लियर यहाँ पे एनेक्सस दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. बाकी फोटोज का क्राइटेरिया सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग देख के फोटोज का अपना साइज रख सकते हैं. सर्टिफिकेट्स का आपको क्या साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसके लिए क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं. बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट क्या हो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए. बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स लेकर आते रहेंगे. आज का सेशन हम इसी के साथ हम यहीं पर क्लोज करते हैं. दिस इज सुधीर साहू साइनिंग ऑफ दिस सेशन. थैंक यू.